तो बच्चों आज फिर से हम लोग अध्याय 6 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले देखते हैं। तो वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेद 4 हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव है, पुरुष सूक्त किस वेद से है? पुरुष सूक्त किस वेद से है? पुरुष सूक्त किस वेद से है? तो यह ऋग्वेद से है। फिर ऋग्वेदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेदिक काल का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इनमें से कौन सा राज्य में स्थित है? इनाम गांव बोल रहा है। इनाम गांव किस किस राज्य में स्थित है? तो इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। फिर है रिक्त स्थानों को भरे। आर्यों का विस्तार बिहार के डैश नदी तक था? किस नदी तक था? सूरी या गंडक नदी तक था। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेदिक आर्य कौन अनाज पैदा करते थे? डैश अनाज पैदा करते थे? तो यव अनाज पैदा करते थे। इनमें से डैश बस्ती है? ग्राम क्या है? बस्ती है। ऋग्वेदिक काल का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इनमें से कौन सा? इनाम गांव, ये तो हम लोग पढ़े हैं, महाराष्ट्र में है। रिक्त स्थानों को भरें। आर्यों का विस्तार डैश नदी तक था? तो सूरी नदी था। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद था। ऋग्वेदिक आर्य अब अनाज पैदा करते थे। इनमें से ग्राम बस्ती है। वैदिक वैदिक कबीले के प्रधान को राजन कहा जाता था। ठीक है। तो वेदों की संख्या 4। पुरुष सूक्त किस वेद से है? ऋग्वेद से। ऋग्वेदिक काल का मुख्य व्यवसाय पशुपालन। इनाम गांव महाराष्ट्र में है ना। विस्तार कहाँ तक था? गंडक नदी या सूरी नदी भी उसको बोलते हैं। ऋग्वेदिक सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेदिक आर्य क्या पैदा करते थे? यव अनाज पैदा करते थे। इनमें से ग्राम या बस्ती है। वैदिक कबीले के प्रधान को राजन कहा जाता था। अब हाँ या ना में उत्तर दें। ऋग्वेदिक आर्य पशुपालन करते थे? हाँ करते थे। आर्य के जीवन में गाय और घोड़े का महत्वपूर्ण स्थान था? हाँ था। वैदिक क्षेत्र तमिलनाडु तक विस्तृत था? हाँ था। नहीं था। वैदिक क्षेत्र तमिलनाडु तक विस्तृत, दक्षिण भारत तक विस्तृत नहीं था, क्योंकि वह गंडक नदी बिहार तक ही था, मध्य तक, लगभग यहाँ तक था। ये भारत है, यहाँ तक था, यहाँ बिहार, तमिलनाडु तो यहाँ है, यहाँ तक थोड़ी था, यहीं तक था, सूरी नदी तक। इनाम गांव के मृतक, इनाम गांव के लोग मृतकों को जलाते थे? तो नहीं जलाते थे, दफनाते थे। निम्नलिखित में उत्तर दें। वेदों का नाम लिखें। ठीक है, वेदों का नाम लिखें। वेद कितने हैं? तो 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आर्य लोग भारत के किन किन क्षेत्रों में निवास करते थे? तो आर्य लोग भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निवास करते थे। कहाँ करते थे? उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निवास करते थे। वेदों का नाम लिखें। वेदों का नाम लिखें। तो वेदों का नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आर्य लोग भारत के कौन कौन हो गया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आर्य लोग भारत के किन किन क्षेत्रों में निवास करते थे? तो आर्य लोग भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यानी भारत अगर ये है, ये भारत है, तो ये हो गया उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ये है ना। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निवास करते थे, है ना। पंजाब, हरियाणा इस साइड से, जम्मू कश्मीर इधर हो गया, इधर अफगानिस्तान हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, इस सारे क्षेत्र में, सिंधु क्षेत्र में अप्लाई करते थे। जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ऋग्वेदिक काल के मुख्य रूप से ऋग्वेदिक काल में हुए मुख्य रूप से सप्त सिंधु, सिंधु नदी जो इधर से आती है पाकिस्तान में जाती है, सब सिंधु क्षेत्र, सब सिंधु नदी, सिंधु और उसके सहायक नदी रावी, सतलज, ब्यास, है ना, ये जो उसकी सहायक नदियां हैं के क्षेत्र में, वह उनके दोआबों में लगभग वह रहते थे। वे गंगा यमुना के मैदान तक भी फैले हुए थे। तो गंगा यमुना के मैदान तक फैले हुए थे। मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? सब सिंधु, सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में वह क्या करते थे? रहा करते थे। इस टाइप से है ना, सात सिंधु वाला नदी, तो इसके आसपास के क्षेत्रों में वो रहा करते थे। झेलम, सतलज, ब्यास, ये सब जो नदी है, सब सिंधु और उसके आसपास के सहायक नदियों के क्षेत्र में रहते थे। वे गंगा यमुना के मैदान तक भी फैले हुए थे। ये गंगा यमुना के मैदान है, ये गंगा नदी इधर से और ये यमुना नदी इधर से, यहाँ तक फैले हुए थे। उत्तर वैदिक कालीन समाज का उल्लेख करें। उत्तर वैदिक कालीन समाज लगभग 1000 ईसा पूर्व में लगभग 600 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल के समाज जो है
उत्तर वैदिक कालीन समाज लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेके 6600 ईसा पूर्व, 1000 से 600, 1000 से 600 बीसी, बीसी मतलब ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट तक वो क्या करते थे, उत्तर वैदिक काल कहलाया। में सामाजिक संरचना एकदम जटिल हो गई थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था, याद रखिएगा कौन व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जात पात जो था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्पष्ट रूप से स्थापित हो गई थी। क्योंकि ऋग्वेदिक काल में श्रम विभाजन था, काम के अनुसार विभाजन था, लेकिन यहाँ वर्ण विभाजन हो गया। जबकि ऋग्वेदिक काल में कौन विभाजन था, हम लोग पढ़े थे श्रम विभाजन, यहाँ कौन हो गया, वर्ण व्यवस्था आ गया। गांव के लोग गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे। कृषि मुख्य व्यवसाय था, उत्तर वैदिक काल का बन गया था। राजतंत्र मजबूत हुआ, राजा का पावर बढ़ा, राजा को अधिक शक्ति की प्राप्ति हुई। यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान महत्वपूर्ण थे। यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान क्या थे, महत्वपूर्ण थे। इनाम गांव के लोग मृतकों का अंतिम संस्कार किस प्रकार करते थे, प्रकाश डाले। तो इनाम गांव के लोग मृतकों को दफनाते थे। क्या करते थे, अभी पढ़े थे इनाम गांव के बारे में, दफनाते थे। यह एक चालकुलिथिक स्थल था। कैसा स्थल था, चालकुलिथिक स्थल था। लगभग 1400 से 1700 ईसा पूर्व, लगभग 1400 से 700 ईसा पूर्व चालकुलिथिक स्थल था। 1400 से 700 ईसा पूर्व यहाँ लोग मृतकों को गड्ढे में दफनाते थे, है ना। इनाम गांव में लोग मृतकों को गड्ढे में दफनाते थे। कई बार मृतकों के साथ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। दफनाया अंदर में है, उसमें मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, आभूषण भी मिले हैं और अन्य सामान भी दफनाए जाते थे। कुछ मामले में तो मृतकों के घर आंगन में दफनाया जाता था। घर के आंगन में भी, यानी इसको बोलते हैं कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड में भी इसको दफनाने का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। आर्य 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 जिन देवताओं का पूजा करते थे उनकी सूची बनाएं और यह बताएं कि किन किन देवताओं की पूजा आजकल की जाती है। उत्तर, आर्य जिन देवताओं का पूजा करते थे उनमें थे इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य। तो इंद्र युद्ध और वर्षा का देवता थे। अग्नि देवता थे। जल वरुण जो थे वह जल और नैतिकता के देवता माने जाते थे। जल और नैतिकता के देवता। जबकि ऊपर जो पड़े इंद्र जो वर्षा और युद्ध का देवता, अग्नि देवता आग, और वरुण जल और नैतिकता का देवता। जबकि सूर्य जो थे वह सूर्य देवता, सूर्य जो है सूर्य देवता। सोम चंद्रमा एक पेय देवता, सोम चंद्रमा को भी बोला जाता था। और एक पेय मतलब पेय पदार्थ, पीने वाला पदार्थ से रिलेटेड देवता। और विष्णु बाद में एक प्रमुख देवता बने, है ना। आर्यों का विष्णु जो है एक बाद में प्रमुख देवता बने। रुद्र बाद में शिव के रूप में पूजे गए। जो बाद में विष्णु बाद में प्रमुख देवता बने, रुद्र बाद में शिव के रूप में जाने गए, है ना। इनमें से आजकल जिन देवताओं की पूजा की जाती है उसमें अग्नि देवता हम लोग अभी पूजा हो रहा है, सूर्य देवता भी हो रहा है, विष्णु भी ज़्यादातर प्रचलित हैं, रुद्र शिव के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये हम लोग देख लिए। अब ऋग्वेदिक आर्य खेती है, खेती नहीं करते थे। कारण बताओ, ऋग्वेदिक आर्य खेती नहीं करते थे क्योंकि उस समय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित थी। क्या चीज पर आधारित थी, पशुपालन। वे खाना बदोश थे। कैसे थे, खाना बदोश, यानी घुमंतु थे, यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, अर्ध खाना बदोश जीवन बिताते थे। अस्थायी खेती के लिए उपयुक्त तकनीक जैसे कि हल का उपयोग उनके पास नहीं था। ये झोती नहीं खेती है। बाद में उत्तर वैदिक काल जब वे अस्थायी रूप से बस गए, कृषि उनका मुख्य व्यवसाय बन गया, तब हल का उपयोग शुरू हुआ। अब धार्मिक पुस्तकों की सूची बनाएं और यह बताएं कि किस धर्म से संबंधित है। धार्मिक पुस्तकों की सूची और उसके धर्म। तो वेद जो है हिंदू धर्म से संबंधित है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उपनिषद हिंदू धर्म से संबंधित है। भागवत गीता भी हिंदू धर्म से, रामायण भी हिंदू धर्म से, महाभारत हिंदू। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म, त्रिपिटक एक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, बौद्ध धर्म से। गुरु ग्रंथ साहिब जो है यह सिख धर्म से संबंधित है, सिख धर्म से संबंधित है।
कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं जो दो भाषाओं में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द जो दो भाषाओं में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे माता शब्द है। माता शब्द हिंदी में भी इसी तरह प्रयोग होता है, संस्कृत में भी इसी तरह से। पिता हिंदी में भी और संस्कृत में भी, ठीक है। गुरु हिंदी में भी इसी तरह से, पंजाबी में भी इसी तरह से। नमस्ते हिंदी में भी, मराठी में भी। ये कि पानी हिंदी में भी, उर्दू में भी। पुराने समय विद्यार्थी किस पद्धति से शिक्षा प्राप्त करते थे? तो पुराने समय विद्यार्थी गुरुकुल पद्धति से शिक्षा प्राप्त करते थे। वे गुरु के आश्रम में ही रहते थे, जहाँ वे वेद, शास्त्र, युद्ध कला और नैतिक शिक्षा सीखते थे। शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी और विद्यार्थी गुरु की सेवा करते हुए ज्ञान अर्जित करते थे। विद्यार्थी गुरु की सेवा करते हुए ज्ञान अर्जित करते थे। अग्नि आश्रम की पाठशाला में, ये हो गया। पुराने समय में विद्यार्थी, ये हम लोग खत्म कर दिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों? अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।